নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে, যেখানে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেটাল কনক্লেভ। শুনতে একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে, কিন্তু না, এখানে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ফোরামের উদ্যোগে যে উদ্যোগপতিরা আছেন তাদের সাথে ডিরেক্ট ইন্টারাকশনের জন্য বহু বিশিষ্ট মানুষ এখানে আজ উপস্থিত হয়েছেন। এই মেটাল কনক্লেভে আগামী দিনের দৃষ্টিভঙ্গি কি, কোন পথে চালিত হতে পারে এই ছোট ছোট উদ্যোগগুলি, এবং সেই সঙ্গে তাদের সুবিধা অসুবিধা এই সব বিষয়গুলো নিয়ে এক আলোচনা সভা। সঙ্গে এমন একজন মানুষকে পেয়ে গেছি যিনি তার পরিচয় নিজে, কারণ তিনি হচ্ছেন ডক্টর নওল কিশোর অরোরা, যিনি ভারত সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপাर्टमेंटेर रीजियनल डायरेक्टर। কথা বলে নেব তার সাথে। नवल जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। ये जो आज यहाँ पर हो रहा है मेटल कॉन्क्लेव, खास मुद्दा क्या? ये मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करना चाहूँगा और वेलकम करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में जो आज यहाँ पे होटल इंटरनेशनल होटल में जो कोलकाता में हो रहा है, ये मेटल्स एंड स्टील कॉन्क्लेव 2024, इसमें इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्टील्स और मेटल इंडस्ट्री से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें वो विभिन्न अपने प्रोडक्ट्स का यहाँ पे उसका डिस्प्ले करते हुए वो अपना क्या उसमें उनके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हमें विस्तार से वो बताएंगे। और वो उससे क्या है कि जो हमारा एक समाज में मैसेज जाएगा कि उन प्रोडक्ट्स का हम कहाँ उसका उपयोग किया जा सकता है, और एक बेटर इनिशिएटिव इस कॉन्क्लेव के द्वारा मंत्रास फाउंडेशन ने जो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया है, जो ऑर्गेनाइजर से उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उनके जो मैडम प्रज्ञा झुंझुनवाला हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है और उससे समाज को और इंडस्ट्रीज को और रिलेटेड जो पार्टनर्स हैं उनको उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि आप जैसे बताएं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो लोग अपना डिस्कशन के माध्यम से अपना जो सुविधा असुविधा है या उनका जो प्रोडक्ट है उसका विषय में आज यहाँ पर डिस्कशन होगा। यहीं से मेरा अगला सवाल है कि देखिए, जो जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है वो लोग को सबसे पहले जो दुविधा आता है वो है पूंजी। खैर, भारत सरकार ने मुद्रा लोन के तहत एक अच्छा कदम उठाए हैं ताकि उन लोग को मिल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, यानी कि उनको आगे जाके स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर है वो लोग को क्या क्या खास सुविधाएं मिल सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि आप सरकार का डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर। सरकार की तरफ से क्या खास उनको सुविधाएं मिल सकता है ताकि वो आगे जाके अपना पंख फैला सके? देखिए, आपने जो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड था। इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, तो हमारा भी जिस मैं मिनिस्ट्री में कार्यरत हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स में, उसमें हम स्किलिंग, रीस्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में ही हम काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें स्पेशली हमारा सॉल्ट लेक में वुमेन्स विंग है और एनएसटीआई दासनगर हावड़ा में हमारे पास स्किलिंग सेंटर है, जिसमें कि हम लोग स्किलिंग के विषयों पे डिफरेंट विषय में इंजीनियरिंग ट्रेड्स, इंजीनियरिंग फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्किलिंग एक्टिविटीज में हम लोग वहाँ पे इनको शिक्षा देते हैं। और स्पेशली जो सॉल्ट लेक में है वो उसमें वुमेन कोर्सेज जैसे कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, कॉपा, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स और इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर ये हम कार्य इनको शिक्षा देते हैं, और वुमेन एक्सक्लूसिवली। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है, हम स्किलिंग पे इनको इम्पोर्टेंट वो हमारा ध्यान रहता है। और उसका हमारा इस कॉन्क्लेव के जरिए ये है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, तो ये हमारे जो ट्रेनीज हैं वो उनका एक अच्छा
कनेक्ट हो सकता है इस माध्यम से। और सरकार की तरफ से जो आप कह रहे हैं, तो इनके हमारे जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंडर हम इन इंडस्ट्रीज में, एंटरप्रेन्योर्स में एज ए अप्रेंटिस इन बच्चों को हम भेजते हैं, और जिसमें कि डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा इन बच्चों को 1500 रुपए पर मंथ वो हमारा स्टाइपेंड वो दिया जाता है। हम यही क्वेश्चन पे हम आते थे, अगला सवाल, लेकिन आपने पहले मुद्दा छेड़ दिया कि आपको नहीं लगता है सर कि ये जो आपका स्किल ट्रेनिंग सेंटर या वोकेशनल ट्रेनिंग जो सेंटर्स है, आप दो जगह का नाम बताए, एक सॉल्ट लेक में, एक हावड़ा में, आपको नहीं लगता है कि छोटे छोटे झुंड में अगर इसको और फैलाया जाए तो हम लोग का जो नारी शक्ति है देश का वो भी आगे आ सके, और आगे आने वाले, क्योंकि नौकरियां तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इज इट नॉट पॉसिबल टू एक्सपैंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ skill development center via vocational training to expose their skills towards future? नहीं, इस दिशा में जो आपने क्वेश्चन बोला, इसका बिल्कुल आपका सही है कि हम लोग ट्रेनिंग पार्टनर्स अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसकी भी हम परमिशन देते हैं, वो भी हम कनेक्ट करते हैं। और एक हमारा NSDC है, हमारा मिनिस्ट्री के अंडर ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, वो इसी दिशा में ट्रेनिंग पार्टनर जो बनाते हैं, वो हमारे बच्चों को एंगेज करके ये एंटरप्रेन्योर्स के साथ वो कनेक्ट करता है। और बिल्कुल हमें और भी कोई अगर अप्रोच करता है कि उसका ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और हमारे से कोई उसको जो सुविधा चाहिए, तो वो भी हमारा डिपार्टमेंट उसमें प्रोवाइड करता है और आगे आता है। यानी कि कोई भी अप्रोच कर सकता है टू बिकम अ पार्टनर ऑफ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू बी अ पार्टनर ऑफ ओपनिंग ट्रेनिंग सेंटर्स टुवर्ड्स द नेशन। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम उनको बढ़ावा देते हैं और सहयोग भी देते हैं इसके लिए। और इसलिए हम जो आपने ये बताया, हमारा मेन उद्देश्य ही है स्किल की शिक्षा देना, कौशल उनमें पैदा करना, ताकि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबल हो और कंट्री की जो हमारी उच्चतर शिक्षा और स्किल शिक्षा और उसकी इकोनॉमी इम्प्रूव हो। न्यूज पेन का दर्शक के लिए अगर कुछ आपका मैसेज हो। बिल्कुल, मैं आपने सर जो मेरा इंटरव्यू लिया, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे भी मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे काम हैं, वो आगे आप बढ़ाते रहें और समाज की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। অর্থাৎ যেমনটা নওয়েলজি জানাচ্ছেন যে সরকার সর্বতোভাবে তৈরি, খালি এখন অপেক্ষা যদি কেউ এগিয়ে আসে যে এই ট্রেনিং সেন্টার ওপেন করার জন্য, তাহলে সরকার সব রকম সহযোগিতা করবে আগামী দিনে, এবং আরো সেন্টার খোলার জন্য প্রচেষ্টা চলছে, এবং হয়তো খুব শিগগিরই বিভিন্ন জায়গায় এই ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে ট্রেনিং সেন্টারগুলো খুলবে, যেখানে স্টার্টআপ এন্টারপ্রেনাররা শিখতেও পারবেন এবং নিজেদের ব্যবসাকে আরো বাড়াতে পারবেন। সরকারের এই উদ্যোগকে নিউজ টাইম স্যালুট করে। কলকাতার হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল থেকে ভিডিও জার্নাল জুলিয়ার সাথে নিউজ টাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা।